कैची धाम का चमत्कार, एक अनोखी कहानी। उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसा कैची धाम एक ऐसा आध्यात्मिक स्थल है जो न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि नीम करौली बाबा और हनुमान जी की कृपा के चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। ये कहानी एक साधारण परिवार की है जिसके जीवन में आए संकट को बाबा की कृपा ने चमत्कारिक रूप से हल किया। ये कहानी विश्वास, भक्ति और दैवीय शक्ति की जीत का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच कोसी नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव अपनी शांत वादियों, हरियाली से भरे पहाड़ों और सुबह की ताज़ी हवा के लिए जाना जाता था। गांव के बीच में एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिसका मालिक था रमेश जोशी। रमेश एक मेहनती और साधारण व्यक्ति था जो अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चों, 7 साल की बेटी अनन्या और 4 साल के बेटे विवेक के साथ रहता था। रमेश का जीवन सामान्य था। वह सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता, ग्राहकों से हंसी मजाक करता और रात को घर लौट जाता। लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वह अक्सर रात को अपनी दुकान के बाहर बैठकर तारों भरे आकाश को देखता और सोचता, क्या जिंदगी बस इतनी सी है? क्या इसमें कोई बड़ा मकसद है? रमेश की माँ विमला देवी एक धार्मिक महिला थी। वह नीम करौली बाबा की भक्त थी और हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ती थी। वह रमेश से कहती, बेटा, एक बार कैची धाम जाकर बाबा के दर्शन कर। वहां की शांति और बाबा की कृपा तेरे मन को सुकून देगी। लेकिन रमेश इन बातों को हल्के में लेता। वह कहता, माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज के समय में चमत्कार नहीं होते। अगर बाबा इतने शक्तिशाली हैं, तो मेरे मन का ये खालीपन क्यों नहीं भरते? संकट की घड़ी। एक सर्द सुबह जब कोसी नदी के किनारे घना कोहरा छाया हुआ था, सूरजपुर में एक अनहोनी हुई। रमेश की बेटी अनन्या, जो अपनी मासूम मुस्कान और चुलबुले सवालों से घर को खुशहाल रखती थी, अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। सरिता ने उसे गर्म कपड़े पहनाए और गांव के छोटे से वैद्य हरिप्रसाद के पास ले गई। वैद्य ने अनन्या को देखकर चिंतित स्वर में कहा, रमेश, ये बुखार सामान्य नहीं है। बच्ची को जल्दी से नैनीताल के बड़े अस्पताल ले जाओ। रमेश और सरिता घबरा गए। उनके पास शहर के बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपने कुछ गहने और थोड़ी सी जमीन बेचकर अनन्या को नैनीताल के सरकारी अस्पताल ले गए। वहां कई टेस्ट हुए, लेकिन हर गुजरता दिन उनके लिए नई चिंता लेकर आता था। 1 हफ्ते बाद अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर प्रकाश मेहता ने रमेश और सरिता को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, रमेश जी, आपकी बेटी को एक दुर्लभ रक्त रोग है। इसका इलाज केवल दिल्ली या मुंबई के बड़े अस्पतालों में संभव है। इलाज बहुत महंगा होगा और समय बहुत कम है। अगर 1 महीने में इलाज शुरू नहीं हुआ तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। ये खबर सुनकर रमेश और सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरिता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगा, मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ किया, फिर भी उसे क्यों नहीं बचा पा रहा? उस रात जब वह अनन्या के बिस्तर के पास बैठा था, उसकी छोटी सी बेटी ने कमजोर आवाज में कहा, पापा, मुझे डर लग रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना? रमेश ने उसका माथा चूमा और कहा, हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। कैची धाम की ओर यात्रा। उसी रात जब रमेश अस्पताल के बरामदे में अकेला बैठा था, विमला देवी वहां आई। उन्होंने रमेश का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत दुखी है, लेकिन अब एक ही रास्ता बचा है, कैची धाम। बाबा नीम करौली की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने गुस्से में कहा, माँ, ये सब ढोंग है। अगर बाबा इतने चमत्कारी हैं, तो मेरी अनन्या को इस हालत में क्यों आने दिया? विमला देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, मैंने भी तेरी उम्र में यही सोचा था। लेकिन जब मैंने बाबा के दर्शन किए तो मुझे समझ आया कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। तू एक बार बाबा को अपने दिल की बात बता। रमेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मां की आंखों में विश्वास की चमक देखकर उसका मन थोड़ा डगमगाया। अगली सुबह विमला देवी ने उसे कैची धाम जाने के लिए मना लिया। सरिता ने भी कहा, रमेश, माँ जी ठीक कह रही हैं, शायद बाबा हमारी सुन लें। रमेश ने हामी भरी और अपनी मां के साथ कैची धाम की ओर निकल पड़ा। कैची धाम का चमत्कार। कैची धाम का रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता था। कोसी नदी का साफ पानी, हरियाली से भरे जंगल और हवा में घुलती फूलों की खुशबू ने रमेश के मन को थोड़ा हल्का किया। लेकिन उसका दिल अभी भी अनन्या की चिंता में डूबा था। जब वे कैची धाम पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर रमेश एक पल के लिए ठिठक गया।
हनुमान जी का मंदिर, भक्तों की भीड़ और मंत्रों की गूंज ने उसे एक अनोखी शांति दी। मंदिर के बाहर जल रही अगरबत्तियों की खुशबू और घंटियों की आवाज ने उसके मन को स्थिर किया। विमला देवी ने रमेश को मंदिर के अंदर ले जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। रमेश ने अनमने मन से चालीसा पढ़ी, लेकिन उसका ध्यान अपनी बेटी की बीमारी पर ही था। वह मन ही मन सोच रहा था, बाबा अगर आप सचमुच हैं तो मेरी अनन्या को बचा लीजिए, मैं और कुछ नहीं मांगता। तभी एक बुजुर्ग साधु, जिनका चेहरा एक अजीब सी चमक लिए हुए था, रमेश के पास आए। उनके सादे सफेद वस्त्र और शांत मुस्कान उन्हें एक संत जैसा रूप दे रहे थे। उन्होंने रमेश को देखकर कहा, बेटा बाबा सब देख रहे हैं, चिंता छोड़ दे, जो होगा अच्छा होगा। रमेश को ये बात अजीब लगी। उसने सोचा, ये साधु मेरे बारे में कैसे जानते हैं। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन साधु मुस्कुराते हुए भीड़ में गायब हो गए। रमेश ने यह बात विमला देवी को बताई। उन्होंने कहा, यह बाबा की कृपा है, वे अपने भक्तों को हमेशा रास्ता दिखाते हैं। चमत्कार की शुरुआत। कैची धाम से लौटने के कुछ दिन बाद रमेश को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, मैं डॉक्टर संजय वर्मा हूँ, दिल्ली से। मुझे आपकी बेटी अनन्या की बीमारी के बारे में पता चला है, मैं उसका इलाज मुफ्त में करूंगा, आप बस दिल्ली आ जाए। रमेश हैरान था। उसने पूछा, आपको मेरे बारे में कैसे पता, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर वर्मा ने हंसते हुए कहा, बस किसी ने मुझे आपके बारे में बताया, बाकी सब बाबा की कृपा है। रमेश और सरिता अनन्या को लेकर दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर संजय वर्मा एक प्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट थे, जो दुर्लभ रक्त रोगों के विशेषज्ञ थे। उन्होंने न केवल अनन्या का इलाज शुरू किया, बल्कि उनके रहने और खाने का इंतजाम भी किया। इलाज के दौरान रमेश को पता चला कि डॉक्टर वर्मा भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें सपने में बाबा ने दर्शन दिए और एक बच्ची की मदद करने को कहा। जब उन्होंने अनन्या की फाइल देखी तो उन्हें यकीन हो गया कि यह वही बच्ची है। रमेश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, क्या ये वाकई बाबा की कृपा है? क्या वह साधु सचमुच बाबा का संदेशवाहक था? उसका मन अब धीरे धीरे विश्वास की ओर झुकने लगा। विश्वास की जीत। अनन्या का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि बीमारी गंभीर है, लेकिन समय पर इलाज से बच्ची ठीक हो सकती है। रमेश और सरिता हर दिन कैची धाम के हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने की मन्नत मानते थे। वे दिल्ली में एक छोटे से किराए के कमरे में रह रहे थे और हर रात हनुमान चालीसा पढ़ते। एक रात रमेश को एक सपना आया। सपने में वह कैची धाम के मंदिर में खड़ा था। सामने हनुमान जी की मूर्ति जीवंत हो उठी। हनुमान जी ने गदा लिए हुए मुस्कुराते हुए कहा, तेरी बेटी मेरी बेटी है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। रमेश की आंखें खुली और वह रोने लगा। उसे पहली बार यकीन हुआ कि कोई दैवीय शक्ति उसकी मदद कर रही है। कुछ हफ्तों बाद डॉक्टर वर्मा ने खुशखबरी दी। अनन्या की हालत में सुधार हो रहा था। उसका बुखार कम हो गया था और टेस्ट के नतीजे सकारात्मक थे। ये खबर रमेश और सरिता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सरिता ने रमेश के गले लगकर कहा, ये सब बाबा की कृपा है, हमें उन पर पहले से विश्वास करना चाहिए था। कैची धाम का अंतिम चमत्कार। 15 जून को कैची धाम का स्थापना दिवस था। अनन्या अब इतनी स्वस्थ हो चुकी थी कि वह अपने पैरों पर चल सकती थी। रमेश, सरिता और अनन्या कैची धाम पहुंचे। उस दिन आश्रम में भक्तों का मेला लगा था। भंडारे का आयोजन था और हजारों लोग वहां जमा थे। मंदिर के बाहर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, अगरबत्तियों की खुशबू और भक्ति भजनों की गूंज ने वातावरण को अलौकिक बना दिया था। रमेश ने अनन्या को गोद में उठाया और हनुमान जी के मंदिर में माथा टेका। उसने मन ही मन कहा, बाबा आपने मेरी बेटी को बचा लिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अनन्या ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हनुमान जी आप मेरे दोस्त हो। तभी एक अद्भुत घटना हुई। दोपहर का समय था और आकाश में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और भंडारे का पंडाल हिलने लगा। भक्तों में अफरा तफरी मच गई। लोग पंडाल को बचाने की कोशिश करने लगे। रमेश ने अनन्या को गोद में कसकर पकड़ लिया, लेकिन अनन्या डरने की बजाय हंस रही थी। उसने रमेश से कहा, पापा देखो हनुमान जी आ रहे हैं। रमेश ने आसमान की ओर देखा। कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच एक विशालकाय आकृति उभरी हो। यह आकृति हनुमान जी की तरह थी, गदा लिए हुए, तेजस्वी चेहरा और एक दैवीय आभा। वह आकृति कुछ ही पलों में गायब हो गई और अचानक हवाएं रुक गईं। बादल छट गए और आसमान साफ हो गया। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी।
ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी भक्त हैरान रह गए। कुछ लोग चिल्लाने लगे, हनुमान जी, हनुमान जी। कुछ ने कहा कि यह बाबा नीम करौली की कृपा थी। एक बुजुर्ग भक्त ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, बाबा ने आज हमें अपने दर्शन दिए हैं। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अनन्या को कसकर गले लगाया और कहा, बेटी तू सही थी, हनुमान जी सचमुच हमारे साथ हैं। नया जीवन। अनन्या कुछ महीनों बाद पूरी तरह ठीक हो गई। रमेश और सरिता ने कैची धाम में एक भंडारा करवाया, जिसमें सूरजपुर के सभी लोग शामिल हुए। इस घटना की खबर पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई। लोग इससे कैची धाम का बादल चमत्कार कहने लगे। कुछ भक्तों ने उस आकृति को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बादल इतनी जल्दी छट गए कि कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं ले सका। फिर भी ये कहानी लोगों के बीच आस्था की मिसाल बन गई। रमेश ने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा हनुमान मंदिर बनवाया। वह अब हर सुबह और शाम वहां प्रार्थना करता है। अनन्या, जो अब 10 साल की हो चुकी है, अपने स्कूल में दोस्तों को बताती है, हनुमान जी मेरे दोस्त हैं। जब मैं बीमार थी तब उन्होंने मुझे बचाया। सूरजपुर के लोग रमेश की कहानी सुनकर कैची धाम की ओर खींचे चले आते हैं। ये कहानी केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो मुश्किल वक्त में भी विश्वास नहीं छोड़ता। कैची धाम आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां नीम करौली बाबा की कृपा और हनुमान जी की शक्ति हर भक्त के साथ चमत्कार करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। रमेश अब हर साल कैची धाम जाता है। वह कहता है, मैंने पहले बाबा को नहीं माना, लेकिन उन्होंने मुझे विश्वास करना सिखाया। मेरी बेटी की हंसी ही बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा।